दोस्तों, आज की ये कहानी आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी, क्योंकि इसमें है मासूमियत, संघर्ष और वो मोहब्बत जो अमीरी गरीबी से परे होती है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका असली संदेश आपको तभी समझ आएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो कहानी जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। की आवाज आ ही थी। ब्रिज के एंट्रेंस के पास एक कोने में छोटी सी ट्रे पर रंग बिरंगी चूड़ियां सजाए बैठी थी मोहिनी। उसकी आंखों में थकान थी, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान, मानो जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, उम्मीद का दामन न छोड़ना उसका नियम हो। लोग जल्दी जल्दी गुजरते, कोई उसकी चूड़ियां देखता, कोई नजर फेर लेता। तभी एक सफेद कार वहां आकर धीरे से रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला राहुल सक्सेना, एक लंबा चौड़ा तीखे नक्श वाला नौजवान जो शहर का नामी करोड़ती बिजनेसमैन था। सूट बूट में लिपटा, उसके कदमों से आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस भीड़ में उसकी नजर ठहर गई, सीधा उस साधारण सी लड़की पर जो चूड़ियां बेच रही थी। राहुल की आंखें एक पलकों जैसे जमी रह गईं। उसने देखा उसके सामने बैठी लड़की की हथेलियां मोतियों की चूड़ियों से भरी थी। कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और मासूमियत थी। वह मुस्कुराकर एक ग्राहक को चूड़ियां पहनाते हुए कह रही थी, टूटेगी नहीं दीदी, ये बहुत मजबूत है। राहुल कुछ कदम आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उसकी ट्रे पर रखी चूड़ियों को देखने लगा। मोहिनी ने सिर उठाया और पहली बार उनकी आंखें मिली। उस एक पल में मानो कोलकाता का शोर थम गया, जैसे सब कुछ रुक गया हो और बस दो अनजान दिलों की धड़कनें गूंज रही हों। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ये चूड़ियां कितने की हैं? मोहिनी ने झिझकते हुए कहा, सिर्फ Rs 200 साहब, लेकिन अगर आप चाहे तो कम भी कर दूं। उसकी आवाज में नम्रता थी, पर आत्मसम्मान भी साफ झलक रहा था। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि जिस शहर में उसने करोड़ों कमाए, वहां असली दौलत शायद इस मासूमियत और ईमानदारी में छिपी है। राहुल सक्सेना ने पहली बार किसी सड़क किनारे बैठी लड़की से इतनी गहराई से बातें करने की इच्छा महसूस की। वो चूड़ियां उठाकर हाथ में देखने लगा, जैसे वाकई दिलचस्पी हो, लेकिन असल में उसकी नजर बार बार मोहिनी के चेहरे पर टिक जा रही थी। ये इतनी सस्ती क्यों बेच रही हो? ये तो काफी सुंदर है, राहुल ने सहज स्वर में कहा। मोहिनी ने हल्की मुस्कान दी, सस्ती इसलिए क्योंकि ये मेरे हाथ की बनी है, कारखाने की नहीं। और जो चीज लोगों के हाथों का पसीना झेलकर बनती है, उसका असली दाम कोई समझता ही कहाँ है साहब। उसके शब्द सुनकर राहुल ठिठक गया। ये जवाब किसी साधारण लड़की का नहीं था। उसकी आवाज में मेहनत का दर्द भी था और आत्मसम्मान का गर्व भी। राहुल ने जेब से पर्स निकाला और 2000 का नोट बढ़ाते हुए कहा, ये ले लो और सारी चूड़ियां मुझे दे दो। मोहिनी चौंकी, उसकी आंखों में उलझन और संकोच दोनों थे। साहब इतना पैसा क्यों देंगे? मेरी पूरी ट्रे की कीमत 68,000 से ज्यादा नहीं है, बाकी पैसे मैं नहीं ले सकती। उसकी बात सुनकर राहुल हैरान रह गया। उसने अब तक कितनों को देखा था जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन पहली बार उसने किसी को देखा जो खुले हाथों से ऑफर्ड पैसा भी ठुकरा रही थी। उसने हल्की मुस्कान दी और बोला, तो ठीक है, जितना दाम तुमने कहा उतना ही दूंगा। राहुल ने Rs 200 चुकाए और चूड़ियों का एक जोड़ा उठा लिया। मोहिनी ने धीरे से उन्हें एक कागज में लपेटा और बढ़ा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद इस वजह से कि सामने खड़ा इंसान उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। जब राहुल कार में बैठने लगा तो उसकी नजर फिर मोहिनी पर पड़ी। वो भीड़ में खोई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जिसने करोड़पति का दिल पहली बार छू लिया। राहुल की कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई, मगर उसके मन में उस लड़की का चेहरा गूंजता रह गया। उसने खुद से सवाल किया, ये कौन थी? क्यों इतनी सच्ची लगी और क्यों मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ? उस दिन से राहुल सक्सेना की जिंदगी का सबसे अनोखा सफर शुरू हो गया था। उस रात राहुल सक्सेना अपने आलीशान अपार्टमेंट में बैठा था। चारों तरफ महंगी पेंटिंग्स, चमचमाते फर्नीचर और कांच की दीवारों से झिलमिलाता शहर का नजारा। लेकिन उस शोरगुल के बीच उसके दिमाग में बार बार वही मासूम चेहरा घूम रहा था। वही लड़की जो हावड़ा ब्रिज के पास चूड़ियां बेच रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे राहुल चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। उसने खुद से कहा, यह अजीब है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज पहली बार लगा कि सच्चाई किसी सड़क किनारे बैठी लड़की की आंखों में है। अगले ही दिन ऑफिस जाते समय उसने अपनी कार वहीं मोड़ दी जहाँ कल मोहिनी बैठी थी। भीड़ वहीं थी, आवाजें वहीं थी, लेकिन मोहिनी कहीं नजर नहीं आई। राहुल ने एक गाड़ी रोकी और आसपास के एक चाय वाले से पूछा, भाई यहाँ कल एक लड़की बैठी थी चूड़ियां बेचने, आज नहीं आई? चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ वो हाँ, कभी आती है कभी नहीं, गरीब है साहब, किराया भरने तक का भी जुगाड़ नहीं हो पाता उसके पास। सुना है कल रात बारिश में उसका सारा सामान भी गया। ये सुनकर राहुल के दिल में हल्की टीस उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की की मुस्कान ने उसे छू लिया था, वो हर रोज भूख और गरीबी से जूझ रही है। कुछ दिन बीते, राहुल बार बार उस जगह जाता, लेकिन मोहिनी नजर नहीं आती। उसकी बेचैनी
बढ़ने लगी। उसने खुद से पूछा, आखिर मुझे क्यों इसकी इतनी चिंता हो रही है? क्या यह सिर्फ हमदर्दी है या कुछ और? फिर एक शाम जब आसमान में हल्की बारिश हो रही थी और कोलकाता की सड़कें पानी से चमक रही थीं, राहुल की नजर अचानक भीड़ के उस पार पड़ी। भीगी हुई साड़ी में, हाथ में टूटी हुई ट्रे लिए मोहिनी फिर वहीं बैठी थी, अपनी गीली बिखरी चूड़ियों को संभालने की कोशिश करती हुई। राहुल का दिल एक अजीब सी राहत से भर गया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मोहिनी ने सिर उठाया और उनकी आंखें फिर से मिली। इस बार नजरों में अजनबीपन कम था और एक अनकही पहचान की हल्की चमक जरूर थी। बारिश की हल्की बूंदों में भीगती मोहिनी अपनी टूटी हुई ट्रे को संभालने की कोशिश कर रही थी। मोती इधर उधर बिखर गए थे, चूड़ियां कीचड़ में लथपथ हो चुकी थीं और राहगीर तेजी से गुजरते हुए उसकी बेबसी पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। उसके चेहरे पर आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ बह रहे थे। उसी पल अचानक उसके सामने एक छाता आकर रुका। उसने सिर उठाया तो सामने वही था, राहुल सक्सेना। मोहिनी की आंखों में हैरानी थी। आप, उसने धीमे स्वर में कहा। देखने लगी, क्योंकि मेरे पिता हमेशा कहते थे, बेटी, हालात चाहे जैसे भी हो, चेहरे की मुस्कान कभी मत खोना। दुख बांटने से कोई पास नहीं आता, लेकिन मुस्कान बांटने से भगवान भी करीब आ जाता है। शायद यही वजह है कि मैं आज भी मुस्कुरा लेती हूँ, चाहे पेट खाली हो या दिल। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गजब की ताकत भी थी। राहुल की आंखें उस पल अनजाने में नम हो गईं। उसने महसूस किया, ये लड़की सिर्फ चूड़ियां ही नहीं बेचती, ये तो टूटे हुए सपनों में भी उम्मीद बेचती है। बारिश अब रुक चुकी थी। राहुल ने धीरे से कहा, अगर कभी तुम्हें सच में मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहना। मैं तुम्हें दान नहीं दूंगा, लेकिन काम दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे पास वो है जो इस शहर के कई अमीरों के पास नहीं है, ईमानदारी। मोहिनी उसकी आंखों में देखते हुए एक पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, साहब, दान से इंसान का वजूद छोटा हो जाता है, लेकिन काम से वजूद बड़ा। अगर वाकई कभी मौका मिला तो मैं वहीं चाहूंगी। राहुल ने उसके शब्द दिल में उतार लिए। उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की उसके लिए सिर्फ एक गरीब चूड़ी बेचने वाली नहीं रही, वह उसकी सोच से भी बड़ी इंसान निकली। उस शाम जब राहुल अपनी कार में बैठा तो शहर का शोर पीछे छूट गया था, लेकिन मोहिनी की आवाज, दान नहीं, काम चाहिए, उसके दिल में गूंजती रही। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो सड़क किनारे चूड़ियां बेचने वाली लड़की उसके दिल में ऐसी जगह बना चुकी है जहां अब कोई और कभी नहीं पहुंच पाया था। दिन बीतते गए। राहुल सक्सेना अपनी व्यस्त जिंदगी में चाहे जितना डूबा रहे, लेकिन हावड़ा ब्रिज के पास चूड़ियां बेचने वाली उस लड़की की आवाज और उसकी आंखों की मासूम चमक उसके दिल से मिट नहीं पा रही थी। उसने कई बार सोचा, क्या मैं उसे फिर से ढूंढ पाऊंगा? फिर एक सुबह जब सूरज की रोशनी हुगली नदी पर सुनहरी परछाइयां बना रही थीं, राहुल की कार उसी पुराने रास्ते से गुजरी। उसकी धड़कन फिर से अचानक तेज हो गई। वही कोने में चूड़ी बेचती हुई फिर से बैठी थी मोहिनी। इस बार राहुल कार से उतरा और सीधे उसके सामने खड़ा हो गया। मोहिनी ने ऊपर देखा। अब फिर से उसकी आंखों में हल्की हैरानी और कहीं ना कहीं छुपी खुशी भी थी। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि दान नहीं, काम चाहिए। तो अब मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में सफाई का एक छोटा सा काम है। शायद लोगों को यह नौकरी मामूली लगे, लेकिन तेरे लिए यह मौका है तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने का जहां से तुम्हारे सपनों की शुरुआत हो सके। मोहिनी की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। साहब, अगर वाकई यह काम मुझे मिलेगा तो मैं वादा करती हूँ, मेहनत और ईमानदारी से इसे निभाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता ने यही सिखाया था कि सम्मान से कमाया हुआ हर काम बड़ा होता है। अगले ही दिन मोहिनी ने सक्सेना टेक कंपनी में काम शुरू किया। नीली यूनिफॉर्म, पैरों में रबर के जूते, गले में छोटा सा आईडी कार्ड जिस पर लिखा था जनिटोरियल स्टाफ मोहिनी दास। एक पल को उसका दिल टूट गया। कभी उसने सपना देखा था कि वह फाइनेंस एनालिस्ट बनेगी, लेकिन अब झाड़ू पोछा उसके हिस्से में आया था। पर मोहिनी ने खुद से वादा किया, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं इसे पूरी ईमानदारी से करूंगी। धीरे धीरे ऑफिस के लोगों ने नोटिस किया कि यह लड़की बाकी सबसे अलग है। वो किसी से बहस नहीं करती, गपशप में वक्त नहीं गवाती और हर काम ऐसे करती मानो यह उसके जीवन की परीक्षा हो। यहाँ तक कि जब एक बुजुर्ग सफाई कर्मी बीमार हो गया तो मोहिनी ने उसका पूरा काम अपने सिर ले लिया। उस दिन से लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे और उधर राहुल सक्सेना सीसीटीवी स्क्रीन पर सब देख रहा था। वो सोच रहा था, इस लड़की के पास जो आत्मा की ताकत है वही मेरी करोड़ों की दौलत से बड़ी है। फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। एक दिन मोहिनी सफाई कर रही थी जब उसकी नजर कंपनी की एक फाइनेंस रिपोर्ट पर पड़ी। उसने देखा कि उसमें गड़बड़ी है। एक ही इनवॉइस बार बार डाली गई थी। वो चाहती तो चुप रहती, आखिर उसका काम तो झाड़ू पोछा करना था, लेकिन उसने साहस जुटाकर सीधे राहुल को यह सच बता दिया। राहुल ने तुरंत जांच करवाई और पता चला कि उसका पुराना फाइनेंस ऑफिसर कंपनी को लूट रहा था। उस पल राहुल ने पहली बार मोहिनी की तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, तुमने न सिर्फ मेरे पैसे बचाए हैं बल्कि मेरे भरोसे को भी। क्या तुमने अकाउंट्स पढ़े हैं? मोहिनी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब, यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पढ़ रही थी, लेकिन हालात ने पढ़ाई अधूरी छोड़वा दी। राहुल की आंखों में एक चमक आ गई। उस दिन से उसने तय कर लिया कि मोहिनी को वहीं से उठाकर उस मुकाम पर ले जाएगा जिसकी वह हकदार है। कुछ महीनों बाद कंपनी में एक नई पोस्ट निकली, फाइनेंस ट्रेनी। सभी के आश्चर्य के बीच मोहिनी ने अप्लाई किया, दिन रात मेहनत की, पुराने नोट्स दोबारा पढ़े और इंटरव्यू में पहले नंबर पर पास हुई। ऑफिस के लोग दंग रह गए और राहुल सक्सेना की आंखों में गर्व झलक रहा था। समय के साथ इज्जत दोस्ती में बदली
और दोस्ती मोहब्बत में। राहुल, जिसने अपनी पत्नी और बेटे को खोने के बाद दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे, अब फिर से जीना सीख रहा था। और मोहिनी, जिसने भूख, गरीबी और अकेलेपन के बीच मुस्कान सीखी थी, अब किसी के साए में सुकून पाना सीख रही थी। कुछ महीनों बाद एक छोटे और सादे समारोह में बिना किसी मीडिया और दिखावे के राहुल सक्सेना और मोहिनी दास ने साथ फेरे लिए। वो अब सिर्फ हालातों से बंधे दो इंसान नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक दूसरे की जिंदगी में उम्मीद, भरोसा और मोहब्बत भर दी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि इंसानियत और सच्ची मोहब्बत कभी भी अमीरी गरीबी में नहीं बनती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जिंदगी आपके सामने भी ऐसी सच्ची मोहब्बत लाए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आज भी आपके दिल में इंसानियत जिंदा है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने रिश्तों की कद्र कीजिए और इंसानियत को जिंदा रखिए।